बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। दोस्तों, आज हम आपको खाना काबा के बारे में हैरान कुन वाक़यात बताएंगे जो यकीनन आप पहले नहीं जानते होंगे। कि आप जानते हैं खाना काबा को कितनी बार तामीर किया गया? कि आपको मालूम है कि खाना काबा की मुकद्दस चाबियां किस खानदान के पास हैं और ये कब से चली आ रही हैं? नाज़रीन, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा, जिसके बारे में आज हम आपको मालूमात फराहम करेंगे जो कि यकीनन आपके इल्म में इजाफे का सबब बनेगी। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जेड इन्फो पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे लोगों तक शेयर कीजिए। नाजरीन, इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जो खाना काबा की तरह मुकद्दस और मरकजी हैसियत रखती हो। ये मुकाम सऊदिया में वादिये हिजाज में वाक़या है और रोज़ाना हज़ारों अफराद 24 घंटे खाना काबा का तवाफ करते हैं। खाना काबा की मुकद्दस तस्वीर लाखों घरों की जीनत हैं और करोड़ों मुसलमान इस मकाम को अपना किबला तस्लीम करते हुए इसकी जानिब रुख करके 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। दोस्तों, खाना काबा क्यूब की शक्ल में तामीर होने के साथ साथ तारीख के आईने में एक इंतहाई खास मुकाम का हामिल भी हैं। यहाँ हम खाना काबा के मुतालिक चंद ऐसे हकाइक पेश करेंगे जिनसे बहुत लोग वाकिफ नहीं हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं खाना काबा जिस तरह आज हमें नजर आता है ये वैसा नहीं है जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दौर में तामीर हुआ था। वक्त के साथ साथ पेश आने वाले कुदरती आफात और हादसात की वजह से इसको दोबारा तामीर करने की ज़रूरत पड़ती रही थी। बेशक हम सब जानते हैं कि खाना काबा की दोबारा तामीर का एक बड़ा हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नबूवत मिलने से कबल मुमकिन हो चुका था। ये वो वक्त था जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बड़ी खूनरेज़ी जंग को अपने दौर में रोका था। जब खाना काबा को तामीर कर लिया गया तो कुरैश के खानदान में इस बात पर झगड़ा हो गया कि हजरे अस्वद को कौन कबीला रखेगा। तो इसी तरह कुरैश के सरदारों में आपस के अंदर इख्तिलाफात और झगड़े शुरू हो गए। लेकिन उस झगड़े को और उस खूनरेज़ी जंग को अल्लाह ताला ने किस तरह रोका और हजारों अफराद के कत्ल होने से बचा लिया गया। नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरे अस्वद को एक बड़े कपड़े में रख कर हर कबीले के सरदार को कहा कि इस चादर को उठाओ और खाना काबा को और इसके मुकाम तक इस चादर को बुलंद करो। और जब उस चादर को बुलंद कर दिया गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरे अस्वद को उठाकर उसकी जगह पर रख दिया। प्यारे दोस्तों, खाना काबा की तफसील से आराइश 1996 में हुई थी, जिसके नतीजे में बहुत सारे पत्थरों को हटाकर और बुनियाद को मजबूत करके नई छत डाली गई थी और ये अब तक की आखिरी और बड़ी तामीर है। और अब खाना काबा की इमारत को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत तस्वर किया जाता है। इसके 2 दरवाजे और एक खिड़की हुआ करती थी। दोबारा तामीर किए जाने से कबल खाना काबा का एक दरवाजा अंदर दाखिल होने के लिए और एक बाहर जाने के लिए इस्तेमाल होता था। एक ज़माना तक खाना काबा में एक खिड़की हुआ करती थी और खाना काबा की जो आज शक्ल हम देख रहे हैं और इसमें सिर्फ एक दरवाज़ा है, खिड़की नहीं पाई जाती। दोस्तों, के आप जानते हैं कि खाना काबा के मुख्तलिफ रंग भी लोगों ने शुमार किए थे। आज हम इसको काले रंग के किस्वा और सोने के दागों में देखने की आदत हो चुकी है कि हम इसको किसी और रंग में तस्वुर भी नहीं कर सकते। ये रिवायत अब्बासी दौर से चली आ रही है, लेकिन इससे कबल खाना काबा मुख्तलिफ रंग के गुलाब से ढका रहता था। उन रंगों में हरा, लाल और सफेद रंग भी शामिल था। प्यारे दोस्तों, खाना काबा की चाबियां एक खानदान की तहवील में हैं। फतह मक्का के वक्त
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں پیش کی گئی تھی، لیکن بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چابیاں اپنے پاس رکھتے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چابیاں بنی شائبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کو واپس کر دیں، اور اس وقت سے آج تک وہ چابیوں کے روایتی رکھوالے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نادر الفاظ یہ تھے کہ آپ نے فرمایا، اے بنی طلحہ، یہ چابیاں روز قیامت تک تیری تحویل میں رہیں گی، سوائے اس کے زور زبردستی تجھ سے غیر اخلاقی طریقے سے چھین لیے جائیں۔ دوستو، آج ہم دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو ہر وقت 24 گھنٹے کھولا جاتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا؟ پہلے خانہ کعبہ ہفتے میں 2 مرتبہ عوام کے لیے کھلا ہوتا تھا، اور کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا، لیکن موجودہ زمانے میں زائرین کی تعداد زیادہ ہونے اور دوسری وجوہات کی بنا پر خانہ کعبہ کو اب سال میں صرف 2 مرتبہ کھولا جاتا ہے، اور اس میں صرف اعلیٰ شخصیات اور خاص مہمان ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی وہ معلومات جو آج ہم نے آپ کو فراہم کی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں، لائک کریں اور آگے لوگوں تک شیئر کیجیے۔